बच्चों ये आपका है एरर एनालिसिस का थर्ड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हमने सीखा एरर को लिखते कैसे। मैंने 3 तरीके बताए थे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था क्या कि जब भी आप दो मेजरमेंट्स कंपेयर करोगे तो किसका एरर ज़्यादा है वो आप एब्सोल्यूट एरर को देख के नहीं बताओगे, आप कंपेयर करोगे परसेंटेज एरर। जिसका परसेंटेज एरर ज़्यादा, उसमें एरर ज़्यादा है, वो ज़्यादा इनएक्यूरेट मेजरमेंट है। जिसका परसेंटेज एरर कम है वो ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट है। करेक्ट। एक और मैंने पॉइंट डिस्कस किया था लीस्ट काउंट एरर के बारे में कि अगर आपने कोई डिवाइस को यूज़ किया है मेजरमेंट में तो डिवाइस का लीस्ट काउंट ही उसका एरर बन जाता है, क्योंकि लीस्ट काउंट मेरी अनसर्टेनिटी को डिसाइड करता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम उनके बेसिस पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका लेक्चर नंबर 1 पे बेस्ड है, इन विच केस वी हैव मोर रैंडम एरर। 4 सिचुएशन आपको दी गई हैं, रैंडम एरर कहां पे ज्यादा होगा याद करो। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जितना रैंडम एरर ज्यादा होगा उतना डाटा आपका ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, है ना। ज्यादा रैंडम एरर मतलब डेटा ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, तो आपका डेटा फ्लक्चुएशन यहाँ पे ज्यादा है, डेटा ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पे भी डेटा फ्लक्चुएशन ज्यादा है लेकिन कंपेयर टू दिस वन कम है ना। यहाँ पे डेटा फ्लक्चुएशन बहुत कम है क्योंकि सारे डेटा एक दूसरे के क्लोज हैं, और यहाँ पे भी बहुत कम है क्योंकि सारे डेटा एक दूसरे के क्लोज हैं। तो आपका रैंडम एरर मैक्सिमम किस में है? यहाँ पे आपका रैंडम एरर मैक्सिमम है। अगर मैं इसका उल्टा भी पूछूं मिनिमम किस में है, तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम रैंडम एरर है, यहाँ पे मिनिमम रैंडम एरर है। अब सेकंड क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द 4 केसेस वी हैव मैक्सिमम जीरो एरर। 4 अगेन आपके पास एग्जांपल हैं सेम वाले, है ना, जिसमें आपके डेटा पॉइंट्स प्लॉटेड हैं, है ना। यहाँ पे डेटा पॉइंट ज़्यादा स्कैटर्ड है, यहाँ पे डेटा पॉइंट कम स्कैटर्ड है, यहाँ पे डेटा पॉइंट कम स्कैटर्ड है, यहाँ पे अगेन थोड़ा ज़्यादा स्कैटर्ड है ना। लेकिन जीरो एरर किस टाइप का एरर है? ये आपका अगेन लेक्चर नंबर 1 पे बेस्ड है, याद करो। जीरो एरर जो बच्चों आपका है वो किसका टाइप है? वो टाइप है सिस्टमिक एरर का। मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि जिस केस में सिस्टमिक एरर ज़्यादा होगा वहाँ पे जो आपका डेटा है वो ओरिजिनल वैल्यू से सब पूरा डेटा एक साथ डेविएट होता है, एक ही डायरेक्शन में डेविएट होता है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कहाँ पे डेविएशन एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊँ सारे डेटा पॉइंट्स को यूज़ करके, तो सर्कल का सेंटर लगभग तो ओरिजिनल के पास में ही है, तो इसका डेविएशन तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे रैंडम एरर ज़्यादा है बट सिस्टमिक एरर इस केस में कम है ना। सेम यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करो, रैंडम एरर है पर सिस्टमिक एरर काफ़ी कम है ना। और यहाँ पे तो रैंडम और सिस्टमिक एरर दोनों ही बहुत मिनिमम है। लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो इस केस में आपका सारा डेटा एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ओरिजिनल वैल्यू से, है ना। तो यहाँ पे आप बेसिकली ये बोल सकते हो कि जीरो एरर पॉसिबल है या कोई और टाइप ऑफ सिस्टमिक एरर पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं आंसर क्या मार्क करूंगा? ये वाला आंसर, है ना, मैक्सिमम सिस्टमिक एरर या फिर मैक्सिमम जीरो एरर आपका इस वाले डेटा में है। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन करो बच्चों। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर, फाइंड द एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो पहले एक बार, है ना। पॉज करो वीडियो, आंसर करो खुद से, देन मैच करो। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो पहली बात तो आपका एब्सोल्यूट एरर तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिख रहा है। एब्सोल्यूट एरर आपका हो जाएगा इसके बराबर यानी कि 1 मिलीमीटर। ओके, रिलेटिव एरर मुझे अगर निकालना है तो रिलेटिव एरर कैसे मिलेगा? वो होगा आपका एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय माय मेजरमेंट, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर कितना है? 1 मिलीमीटर, और मेजरमेंट कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा 100 मिलीमीटर में। 10 सेंटीमीटर इज 100 मिलीमीटर। मैंने क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर जो यूनिट्स है ना उनको कैंसिल आउट करना है। यूनिट्स कैंसिल हो गए तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये कितना होगा? 0.01 के बराबर। ये बन गया मेरा रिलेटिव एरर। अब अगर मुझे निकालना है परसेंटेज एरर, शॉर्ट में लिखते हैं परसेंटेज एरर, तो वो कितना होगा बच्चों? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया आपका
1%। बहुत आसान था यार ये तो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, फोर्थ वाला, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर इन अ रेजिस्टेंस हुज मेजर्ड वैल्यू इज गिवन टू बी 15 ohms ±2%। बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में आपको 2-3 तरीके बताए थे एरर को लिखने के, ये उनमें से एक तरीका है ना। तो यहाँ पे आप स्टडी करके बताओ कि एब्सोल्यूट एरर कितना है। बहुत आसान है, पॉज करो, पहले सॉल्व करो खुद से। चलो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले मेरा मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, मेजरमेंट जो मेरा रेजिस्टेंस है वो है 15 ohms के बराबर, ठीक है। परसेंटेज एरर कितना दिया है मुझे, वो हो जाएगा आपका 2%, है ना। तो यहां से क्या मैं रिलेटिव एरर निकाल सकता हूं क्या, रिलेटिव एरर मेरा कितना होगा, देखो रिलेटिव एरर इनटू 100 परसेंटेज एरर देता है, तो परसेंटेज एरर को मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो मुझे रिलेटिव एरर मिलेगा क्या, तो मैं इसको 2 को 100 से डिवाइड कर दूं, मुझे मिल जाएगा 0.02 के बराबर। ये हो गया मेरा रिलेटिव एरर बच्चों। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे मिलेगा, रिलेटिव एरर आपका होता है एब्सोल्यूट एरर बाय मेजरमेंट, है ना, दैट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर। तो एब्सोल्यूट एरर आपका हो जाएगा बच्चों रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय द मेजरमेंट, ओके। तो रिलेटिव एरर आपका कितना है 0.02 और मेजरमेंट कितना दिया है मुझे 15 ohms के बराबर। तो ये कितना हो जाता है बच्चों 15 × 30, ये हो जाएगा 0.3 ohms, है ना। आपका यहाँ पे परसेंटेज एरर में डेटा गिवन था, मैंने उसको एब्सोल्यूट एरर में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर बेस्ड एरर का क्वेश्चन है। अ वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर is used to measure the diameter of a sphere which comes out to be 5 centimeter. Calculate the absolute, relative and percentage error. मैंने बच्चों आपको बताया था ऑलरेडी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में सिर्फ मेजरमेंट दिया हो और लीस्ट काउंट दिया हो और पूछे एरर कितना है, तो आपका जो लीस्ट काउंट है वही बन जाता है एरर बन जाता है ना। तो यहाँ पे मेरा जो एरर है बच्चों, कौन सा एरर, एब्सोल्यूट एरर, वो हो जाएगा लीस्ट काउंट के बराबर, है ना, यानी कि 0.1 मिलीमीटर। ये मेरा कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर तो बहुत आसान है निकालना, रिलेटिव कैसे मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर को मेजरमेंट से डिवाइड कर दो, तो रिलेटिव एरर हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजरमेंट। तो एब्सोल्यूट एरर है आपका 0.1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय मेरे पास है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मिलीमीटर, तो बन जाएगा 50 मिलीमीटर बन गया। तो मिलीमीटर और मिलीमीटर कट गए यहाँ पे, तो क्या बचा ये 0.1/50 यानी कि 0.2/100, तो 0.002 ये आ जाएगा आपका रिलेटिव एरर। नेक्स्ट हम निकालते हैं परसेंटेज एरर, तो वो होगा रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय 100, तो रिलेटिव है 0.002 मल्टीप्लाई करो 100 तो आएगा 0.2%, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब एक और थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव लेस एरर। पहला ऑप्शन बोल रहा है वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। क्या लगता है आपको दोनों में से किस डिवाइस में एरर ज्यादा मिलेगा? बहुत आसान है, देखो दोनों का लीस्ट काउंट सेम है। मेरा एरर क्या होता है बच्चों, एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, तो एरर इन केस ए कितना है, मैं सीधे ए के केस में लिख देता हूँ। ए के केस में मेरा लीस्ट काउंट कितना है 0.1 मिलीमीटर, तो एरर भी कितना है 0.1 मिलीमीटर। बी के केस में लीस्ट काउंट कितना है 0.1 मिलीमीटर, तो एरर कितना होगा 0.1 मिलीमीटर। तो एरर तो दोनों का सेम है, लीस्ट काउंट दोनों का सेम है, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, दोनों में मुझे एरर सेम मिलेगा। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ सेम, एक सेकेंड, सेम एरर इन बोथ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, while measuring the length of an object which one will give less error। अगेन ध्यान से देखो दो ऑप्शन, वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर एंड स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। अब यहाँ पे अगेन आपका एरर क्या है, एरर इज योर लीस्ट काउंट।
तो फर्स्ट केस में आपका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 मिलीमीटर, सेकंड केस में आपका लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर। तो कहाँ पे आपका लीस्ट काउंट कम है, सेकंड केस में कम है। तो क्योंकि लीस्ट काउंट छोटा है मेरी अनसर्टेनिटी भी कम है, मतलब मेरा एरर भी कम है। तो ऑप्शन बी हैज लेस एरर बच्चों। ओके, अब अगेन बच्चों एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आपको अगेन एक कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ एन एमीटर इज गिवन 0.1 एम्पियर। लीस्ट काउंट आपको गिवन है 0.1 एम्पियर। इन एक्सपेरिमेंट 1 इट रीड्स 5 एम्पियर। जो आपका एमीटर है ना, वो पहले एक्सपेरिमेंट में उसकी रीडिंग कितनी आई, 5 एम्पियर आई। इन एक्सपेरिमेंट 2 इट रीड्स 10 एम्पियर। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में एमीटर की रीडिंग आ गई 10 एम्पियर। तो पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स विच रीडिंग इज मोर एक्यूरेट। तो पहले तो दोनों का परसेंटेज एरर निकालो, फिर बताओ कि कौन सी वाली रीडिंग, कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट ज़्यादा एक्यूरेट था। कैसे करेंगे बच्चों? पहले हम लेते हैं एक्सपेरिमेंट 1। यहाँ पे आपका जो मेजरमेंट है करंट है, करंट को मैं ले लूँ आई, तो वो कितना दिया है 5 एम्पियर दिया है क्या। आपका एरर कितना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर आपका कितना है बच्चों 0.1 एम्पियर। जो आपका लीस्ट काउंट है वही आपका बन जाता है एरर। तो परसेंटेज एरर कितना होगा बच्चों, रिलेटिव एरर इनटू 100 होगा क्या। और रिलेटिव एरर कैसे मिलेगा आपका, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2%। यहाँ पे परसेंटेज एरर कितना आ रहा है बच्चों, 2% आ रहा है ना। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करके बताओ कितना परसेंटेज एरर आ रहा है ना। सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपका करंट कितना दिया है 10 एम्पियर दिया है। ओके, एरर तो अगेन आपका वही है 0.1 एम्पियर, क्योंकि आपका जो लीस्ट काउंट है वही हम ले लेंगे एरर के बराबर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर का अगेन हमें सेम फॉर्मूला लगाना है, यही फॉर्मूला लगाओ, एरर अपॉन आई इंटू 100। तो एरर आपका कितना है यहाँ पे 0.1 एम्पियर, आई कितना है 10 एम्पियर, इंटू करेंगे हम 100। तो ये कितना आ रहा है बच्चों आपके पास 1% आ रहा है ना। लीस्ट काउंट दोनों का सेम है, एब्सोल्यूट एरर दोनों में सेम है। क्वेश्चन अब पूछ रहा है, पहली बात हो रहा परसेंटेज एरर कितना है दोनों में। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का परसेंटेज एरर 2% है, सेकंड एक्सपेरिमेंट का परसेंटेज एरर 1% है ना। आगे पूछा है विच रीडिंग इज मोर एक्यूरेट। याद करो पिछले लेक्चर में क्या बोला था, आपका एब्सोल्यूट एरर दोनों का सेम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि एब्सोल्यूट एरर सेम है इसलिए दोनों रीडिंग बराबर एक्यूरेसी की हैं? नहीं बोल सकता हूं, ठीक है। मैं बोलूं कि एब्सोल्यूट एरर इज सेम, हेंस दोनों में सेम इनएक्यूरेसी है ना। ये बोलना हो जाएगा बच्चों आपका गलत, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि हम एरर कंपेयर करते हैं परसेंटेज में, कभी भी एब्सोल्यूट एरर का कंपैरिजन नहीं होता। तो परसेंटेज एरर इज लेस in experiment 2, hence it is more accurate. Okay, यहाँ पे बच्चों आप याद करो ने पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि आपका मेजरमेंट जितना बड़ा होगा उसमें उतना कम परसेंटेज एरर होगा। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो उस एग्जांपल को जस्टिफाई करता है कि आपका जितना बड़ा मेजरमेंट उतना उसमें परसेंटेज एरर कम, उतना वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जितना छोटा मेजरमेंट उतनी इनएक्यूरेसी उसमें बढ़ती जाएगी। ओके।